घाटी में है लेकिन कम है। घाटी में पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बेस है। कांग्रेस पार्टी का दोनों स्थानों पर बेस है, जम्मू में थोड़ा ज्यादा है और घाटी में थोड़ा कम है। और यह वास्तविकता, वहां की राजनीतिक हकीकत है कि वहां की राजनीति का जो संघर्ष है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वहां की राजनीतिक लड़ाई एक दृष्टि से देश के बीच में और अलगाववादियों के बीच में है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे उन्होंने देश और सदन का ध्यान दिलाया है। कई अवसर ऐसे होते हैं कि जब चर्चा होती है तो हम सबसे अपेक्षा ये होती है कि आपसी मतभेद से हम ऊपर उठ जाएं। कई बार हमारे राजनीतिक दलों की जो अपनी पृष्ठभूमि होती है और कुछ विषयों को लेकर कुछ विचारधारा होती है, उससे भी ऊपर उठ जाएं ताकि देश सर्वप्रिय है और देश का हित जिसमें लाभ हो, उस सोच की ओर हम आ जाएं। कई बार वक्त ये अपेक्षा करता है कि हम एक स्तर की एक स्टेट्समैनशिप दिखलाएं। कुछ विषय आजाद साहब ने उठाए, मैं बहुत ज्यादा उनमें नहीं जाऊंगा कि उनसे इस बात पे मेरी सहमति है कि कश्मीर घाटी की स्थिति बहुत गंभीर है। ये सच है कि बहुत अच्छी और सामान्य स्थिति कई दिनों से चल रही थी। एक बहुत बम्पर टूरिस्ट सीजन रहा और स्वाभाविक है कि उससे एक पूरे विश्व में भी संकेत जाता है कि वहां सामान्य स्थिति है, वहां की अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होता है। और एक बहुत अच्छे टूरिस्ट सीजन के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि 40-40 जहाज रोज जा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग आते जाते रोड से भी थे। इसके बाद अमरनाथ यात्रा, और इस बार यह भी अपेक्षा थी कि यात्रा के दौरान भी बहुत अधिक संख्या इस बार रहेगी और उसकी व्यवस्था भी उसी हिसाब से हुई। केवल ये सोच लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन की सरकार बन गई और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ हो रहा है, यह राजनीतिक सोच हो सकती है। आज वो वक्त नहीं है कि मैं पूरा आजाद साहब की पार्टी का इतिहास और कश्मीर के साथ कैसे खिलवाड़ हुई उसको मैं दोहराऊं। यह काम इतिहासकारों का होगा और जब भी वो इस इतिहास को लिखते हैं तो आपको भी स्वयं मंथन और चिंतन करने के लिए बहुत अवसर मिलेगा। बनी हुई सरकारों को बिगाड़ देना, अस्थिरता पैदा करना, आज एक वास्तविकता वहां है और वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर एक प्रमुख राजनीतिक दल है। कुछ लेह लद्दाख में भी हमारा समर्थन है, घाटी में है लेकिन कम है।
घाटी में पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बेस है। कांग्रेस पार्टी का दोनों स्थानों पर बेस है, जम्मू में थोड़ा ज्यादा है और घाटी में थोड़ा कम है। और यह वास्तविकता, वहां की राजनीतिक हकीकत है कि वहां की राजनीति का जो संघर्ष है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वहां की राजनीतिक लड़ाई एक दृष्टि से देश के बीच में और अलगाववादियों के बीच में है। द बैटल इज बिटवीन दिस कंट्री एंड द सेपरेटिस्ट। और उसमें इस वास्तविकता को, जो चुनाव परिणाम आए, उसमें यह स्पष्ट था कि वहां की घाटी की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल पार्टीज को उनके साथ मिलकर वहां काम करना पड़ेगा। उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और चुनाव का गणित भी कुछ ऐसा था परिणाम का कि उस गणित में से केवल एक सरकार निकल सकती थी। कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाते, सरकार नहीं बनती। कांग्रेस और एनसी इकट्ठे हो जाते, सरकार नहीं बनती। एनसी और पीडीपी इकट्ठे हो जाते, तब भी शायद ना बनती। और दोनों क्षेत्रों के रीजन्स के प्रतिनिधि के रूप में दो दल जिनको अधिक संख्या मिली थी, और वो शायद उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी बन गए थे, केवल उनके मिलने से बहुमत होता था, अन्यथा किसी का नहीं था। तो यह गठबंधन तो चुनाव परिणाम ने डिक्टेट करवा दिया था। इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्टेटेड दिस अलायंस। तो ऑप्शन बड़ी स्पष्ट थी कि यहां सरकार न बने, और बनती है तो केवल यही बने। और इसलिए आपने भी यह प्रयोग किया। आपने पीडीपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई, एनसी के साथ मिलकर भी बनाई, क्योंकि आपको भी यह वास्तविकता लगती थी कि अगर अलगाववादियों से लड़ना है तो वहां पे जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं घाटी में, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और अगर हम उस पोजीशन को ले लें तो वो किसी इतराज का कारण बन जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये पीडीपी और हम दोनों को मालूम है कि हमारे कई वैचारिक मतभेद हैं। आपके भी उनके साथ थे जब आप सरकार में थे, लेकिन देश की खातिर एक समझौता हुआ। लेकिन यह सामान्य स्थिति बिगड़ने का मूल कारण यह गठबंधन नहीं था। इस स्थिति को बिगड़ने का मूल कारण टेलीविजन पर दिल्ली में कोई कार्यक्रम आ जाए और जिन लोगों से हमारा मतभेद है वो लोग उस कार्यक्रम की चर्चा में शामिल हो जाएं, केवल उसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई, ये अपने आप को हम धोखा देने का प्रयास न करें। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से यह देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ, हमारे पड़ोसी देश ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर घाटी भारत का एक हिस्सा है। पाकिस्तान नेवर रिकंसाइल्ड टू द आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसका मूल कारण यह, और क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और एक नकारात्मक एजेंडा के आधार पर वो अपनी राजनीति चलाते रहे, और उस राजनीति चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह के कदम उठाए। एक कदम यह भी उठाया कि 3 बार लड़ाई हुई, कन्वेंशनल वॉर हुआ, और कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान यह समझ गया कि कन्वेंशनल वॉर के माध्यम से वो जीत नहीं सकते थे। जब कन्वेंशनल वॉर के माध्यम से नहीं जीत पाए और कश्मीर हासिल नहीं होगा,
तो उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया। और 89, 90, 90 के से लेकर जो आपने कहा 27 साल, एक बहुत बड़ा अवधि काल था कि वो आतंकवाद का सहारा लेते रहे। और उस आतंकवाद के सहारे में सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुई, इनोसेंट लोग भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन एक दौर ऐसा आया था जब पूरे विश्व में इस बात की स्वीकृति समाप्त हो गई कि आतंक के माध्यम से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, विश्व यह स्वीकार नहीं करेगा। टेररिज्म विल नेवर बी अ फ्रूट्स फॉर यू। और दूसरा, आज पूरे विश्व का स्वभाव भी उस आतंक के खिलाफ था। ग्लोबल एपेटाइट अगेंस्ट टेरर हैड बीन, व्हाट डिड इट स्पीक। और इसलिए 8-10 साल पहले यह भी देखने को मिला कि अलगाववादियों ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली। और जिस अवधि काल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे, अमरनाथ आंदोलन हुआ, उसके बाद 2010 में पत्थर फेंकने वाला स्टोन पेल्टिंग आंदोलन हुआ, तो वो उसको स्वरूप ये देते थे कि ये मास एक्शन है, सिविल डिसोबीडियंस के रूप में। लेकिन उसमें हिंसा होती थी, और हिंसा ये होती थी कि जब हजारों की तादाद में एक पुलिस की पोस्ट के ऊपर हर आदमी 5-5, 10-10 पत्थर मारेगा, तो वो अपने आप में हथियार बन जाता था। और सुरक्षा एजेंसीज के पास क्या चारा है, जबकि किसी पुलिस थाने को या पुलिस पोस्ट को हजारों की तादाद में लोग आक्रमण कर दें उसके ऊपर। तो 2008, 2010 में हम लोगों ने यह देखा। लेकिन इस बीच में एक और परिवर्तन आया है। आपने उस परिवर्तन का जिक्र नहीं किया कि पूरे विश्व की स्थिति भी पिछले कुछ वर्षों में बदली है। और विश्व में एक ये धारा जिसका प्रतिनिधि आईएस करता है, उससे प्रेरणा पाकर लोग गुमराह होने लग पड़े। आज से 10, 12, 15 साल पहले हम छाती ठोक कर कहते थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें एक भी व्यक्ति आपको अलकायदा से जुड़ने वाला नहीं मिलेगा। आपने ठीक कहा, आज भी दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ऐसी छुटपुट घटनाएं, ऐसे एक दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। और अलगाववादियों का जो आंदोलन था, वो भी इस विश्व के अंदर बदलती हुई धारा के साथ थोड़ा सा उस प्रभावित हुआ है। घटना मूल यह थी कि 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर की पुलिस कुछ आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिलती है, इनकाउंटर होता है, पुलिस को भी नुकसान पहुंचता है, वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। और आज के बदले हुए युग में जब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, कम्युनिकेशन बहुत तेज है, यह नए प्रकार की आतंक था कि जिसको ग्लोरीफाई किया जाता था। एक प्रकार से नौजवानों को गुमराह करना और उसको प्रेरित करना, उनको एक ऐसा व्यक्तित्व आतंकवादी का बना था। और ऐसी छवि बन गई थी कि पूरे हिंदुस्तान की या कश्मीर की पुलिस या फौज उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी अगर उसको पकड़ लेती है और काउंटर कर लेती है, तो यह कोई विरोध वहां सरकार बनी उसका था, यह कोई विरोध किसी मंत्री ने बयान दे दिया यह उसका था। यह विरोध, आजाद साहब अपने आप को हम गुमराह ना करें, वो इस बात का था कि जिस व्यक्ति को आतंक का अपना हीरो मानते थे, पुलिस की एक टुकड़ी ने उसको एनकाउंटर के अंदर लिक्विडेट कर दिया।
और सारा गुस्सा इसलिए जो विरोध करने आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, वो कोई टूरिस्ट के खिलाफ नहीं था, वो यात्रियों के खिलाफ नहीं था, वो आम आदमी के खिलाफ नहीं था, वो अधिकतर जम्मू कश्मीर की पुलिस के खिलाफ था और सीआरपीएफ के खिलाफ था। और जब हजारों की संख्या में लोग आकर उनके ऊपर पुलिस चौकियों पर, थानों को जलाने लग पड़े और आतंक मचाने लग पड़े, तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं में कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। कोई भी देश ये अनुमति नहीं दे सकता कि देश की एकता के ऊपर प्रहार करिए और देश देखता रह जाए। अब ये विषय चर्चा का हो सकता है, जो आपने कहा, और मैं आपसे सहमत हूं इस विषय पे, कि कहां कितनी फोर्स का प्रयोग होना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी वहां मौके में जो जंग लड़ रही है फौज, उस फौज के ऊपर है, उस पुलिस के ऊपर है। और स्वाभाविक है कि इंसानियत के नाम पर किसी आम मासूम व्यक्ति को चोट पहुंचे तो हम सबको उसकी पीड़ा होती है। और इसके पीछे एक राजनीतिक आधार भी इंसानियत के अलावा, और वो राजनीतिक तर्क ये है और इंसानियत का भी तर्क है कि हमारी लड़ाई अलगाववादियों से है। उस लड़ाई में जम्मू कश्मीर का जो आम आवाम है वो देश के साथ खड़ा रहता है, ये देश के हित में है। और इसलिए किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार की भावना को ठेस पहुंचे उन लोगों की, वो हमारे हित में नहीं है। और इसलिए सुरक्षा फोर्सेस को भी संयम के साथ जितनी फोर्स चाहिए उतनी फोर्स का वहां प्रयोग, इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज ये विषय केवल कांग्रेस और बीजेपी या हमारी भीतरी राजनीति का नहीं है। आज हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि एक आवाज में हम लोग बोलें, वहां शांति आए, वहां आम आदमी को तकलीफ ना हो, वहां आम आदमी के खिलाफ पुलिस को, सुरक्षा फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़े, इसकी जरूरत ना हो। वहां के नौजवानों को हम लोगों ने भी देखा है, और पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार की देश के अंदर अब सिविल सर्विसेज में घाटी के लोग, बच्चे आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। वो मुख्य धारा में शामिल हो, ये अपने आप में अच्छा संकेत है। और इसलिए उनका अलग होना, एलियनेट होना, ये कोई भी इस सदन के अंदर नहीं चाहेगा। और इसलिए वहां पर एक सामान्य स्थिति आए और केवल एक आतंकवादी जो देश के अंदर या उस सूबे के अंदर हिंसा कर रहा था, और वो हिंसा सीमा पार से प्रेरित की जाती थी, उसके साथ उन नौजवानों में से किसी का जज्बात जुड़े, इस स्थिति को समाप्त करना है। और इसको समाप्त करना है तो इसके कारणों को ईमानदारी से हमें असेस करना पड़ेगा। इसका कोई कारण ये नहीं है कि यहां पर टेलीविजन पर कोई बहस हो गई या किसी ने बयान दे दिया। इसके कारण की वास्तविकता को हम लोग समझें और एक आवाज में, बिना बटे हुए, हम वहां के नौजवानों से भी अपील करें कि इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखें, ताकि पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस को वहां पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता भी न पड़े। आम आदमी को कोई तकलीफ हो, ये हमारे और देश के हित में नहीं है, ये हम सब लोग महसूस करते हैं। और जिनको, और नौजवान उस आंदोलन से अपने आप को अलग रखे, इसका हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत